हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ती क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे। क्वेश्चन 8 तक पिछली वीडियो में हो गया है और बस 2 वीडियो में त्रिभुज खत्म हो जाएगा। आपका जो सबसे बड़ा सिर दर्द है त्रिभुज, वो खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं, कमेंट आ रहा है, देख रहे हैं। तो आज 9वां क्वेश्चन लिखे हैं और 9वां क्वेश्चन में देखिए, आकृति जो दी है, आकृति में ए बी सी ये त्रिभुज और ए एम पी ये त्रिभुज। तो ए बी सी और ए एम पी ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध करना है कि ए बी सी ए एम पी के समरूप है, और अगर समरूप है तो सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, ये हमको दिखाना है। तो हल करते हैं इसको। देखिए, हल करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में कोण बी बराबर कोण एम, कोण बी बराबर कोण एम क्यों? क्योंकि दोनों 90 अंश है, प्रत्येक समकोण है। और कोण ए बराबर कोण ए, इस त्रिभुज में भी देखिए ए बी सी में भी ए आ रहा है, ए एम पी में भी ए आ रहा है। तो यह जो कोण है, यह कोण उभयनिष्ठ है। तो क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। तो सिंपल सा सवाल है ये, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। अब जब ये समरूप हो गया ए बी सी और ए एम पी, देखो थोड़ा सा इसको बनाते हैं इधर, तो संगत भुजाएं आसानी से आपको दिखेंगी। ये है कोण, ये है बी और ये है सी और ये है ए। दूसरे का देख लीजिए, ए एम पी में ये कोण है, ये एम है और इसको ए मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए। ये ए होगा और यहाँ पर सी करिए और यहाँ पर ए करिए। ए बी सी ए एम पी, इसको इस तरीके बना दिए। अब ये दोनों आपस में समरूप सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है और कोण ए यहाँ दोनों उभयनिष्ठ हैं, तो ये हो जाएगा समरूप। और समरूप सिद्ध होने के बाद संगत भुजाओं का अनुपात देखिए, हमको सिद्ध करना है सी ए बटा पी ए। तो सी ए देखिए, संगत भुजा सी ए बटा यहाँ का पी ए बराबर होगा बी सी, बी सी ये वाली भुजा बटे ये भुजा एम पी, इसकी बी सी बटे एम पी सी ए बटे पी ए। तो ये सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया पहला नंबर और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। तो इस तरीके ये दोनों क्या हो गए? प्रूव्ड हो गए। तो देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब करें इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्रमशः क्वेश्चन देख लीजिए, सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि यह तीनों सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। त्रिभुज डी सी भी समरूप है त्रिभुज एच जी ई और त्रिभुज डी सी ये समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। तो पहले फिगर बनाते हैं, दो त्रिभुज हैं ए बी सी। तो एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया एफ ई जी। कह रहे हैं कि सी डी जो है ए सी बी, सी का समद्विभाजक है सी डी। तो सी का समद्विभाजक है, क्योंकि यहाँ कोण सी बीच में है, तो सी का समद्विभाजक है सी डी। और जी एच, जी का समद्विभाजक है जी एच। और डी एबीसी की भुजा ए बी पर है, डी ए बी पर है, और एच एफ ई पर है, एफ ई पर है। तो यह कोण है। और यहां पर देखिए, यह समद्विभाजक कोण का है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अब हमको सिद्ध करना है। अब दिया जो है उसको करते हैं कि क्या दिया है। दिया है, यही शुरू करते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। तो अगर ये समरूप है, दिया हुआ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण मतलब क्या, कोण ए बराबर कोण एफ बराबर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। कोण बी बराबर कोण ई होगा, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। और कोण पूरा ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। तो ये दोनों हो गए। अब हम मान लेते हैं कि इसको देखो, मान लो आप, एक मिनट, इसको मान लो आप m, इसको मान लो, दोनों बराबर है तो ये भी m हो जाएगा। इसको मान लो n, ये भी बराबर हो तो n हो जाएगा। अब देखिए, अगर ACB बराबर FGE है, तो जो C है
उसका समद्विभाजक है CD, मतलब m जो है ये यहां भी m है, यहां भी m है, यहां लिखेंगे C की जगह पे लिखेंगे 2m, और टोटल C 2m के बराबर है और G है 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कोण m बराबर हो गया कोण n। ठीक है, तो कोण m बराबर कोण n हो गया। अब काटना है तो 2 बाहर करके काट दीजिए, वैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोण m बराबर कोण n हो गया। अब अगर कोण m बराबर कोण n हो गया तो देखिए त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज, यह हल यहां लिख देते हैं, त्रिभुज FGH ADC और HGH में क्या है, कोण A, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, कोण A बराबर कोण F समीकरण 1 से, और कोण ACD बराबर, क्योंकि m n के बराबर है, FGH समीकरण 4 से, क्योंकि m n के बराबर है तो ये वाला m इसके वाले n के, या m मतलब m दोनों बराबर ही है, n बराबर है तो m n के बराबर है, यहां भी m n के बराबर है। अब इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखिए 2 कोण बराबर हो गए, यहां लिखेंगे कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज HGF। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो यहां लिखेंगे कि AD हमको चाहिए नहीं, CD है, तो हम लिख देते हैं CD बटा HG बराबर AC बटा FG। तो ये हमारा पहला वाला प्रूव्ड हो गया, पहला प्रूव्ड हो गया, पहला प्रूव्ड हो गया, और तीसरा भी प्रूव्ड हो गया। देखिए DCA ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और HGF ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। ADC समरूप है HGF, तो चाहे ADC लिखें, चाहे DCA लिखें, या HGF लिखें, या तो यहाँ तो HGF लिखे ही है। तो ये हमारा पहला प्रूव्ड हुआ है और ये तीसरा प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ ये त्रिभुज है, ये भी प्रूव्ड है। तो पहला और तीसरा प्रूव हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में कह रहे हैं कि DCB, ये इधर वाला त्रिभुज, HGE इधर वाला त्रिभुज, तो सिंपल सी चीज है, आप कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको कि कोण B बराबर कोण E समीकरण नंबर 2 से करिएगा इसको, कोण B बराबर कोण E समीकरण नंबर 2 से, और DCB क्योंकि m n के बराबर है तो DCB बराबर HGE, तो DCB m है, HGE n है, दोनों बराबर हैं, तो DCB और HGE आपस में बराबर हो गया। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया समीकरण नंबर 4 से, और BE के बराबर हो गया समीकरण नंबर 2 से, इसलिए कोण कोण समरूपता से
ये वाला त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। तो तीसरा आपका दूसरा वाला प्रूव हो जाएगा। जैसे ये वाला किए हैं पहला, सेम वैसे दूसरा वाला है, मतलब पहला यहाँ पे है, शुरू किए थे और इसी में तीसरा भी प्रूव हो गया है। तो तीसरा जैसे है वैसे सेम दूसरा वाला है, यहाँ तीसरा प्रूव है, दूसरा वाला यहाँ प्रूव कर दीजिएगा, क्योंकि BE के बराबर है और MN के बराबर है। तो BE के बराबर समीकरण नंबर 2 से, MN के बराबर है समीकरण नंबर 4 से, कोण कोण समरूपता से ये वाला त्रिभुज DCB समरूप होगा HGE के। तीनों प्रूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, देख लीजिएगा। इसको रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत आपको समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा आप अगर कंसंट्रेट होके करेंगे एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इतने बड़े सवाल नहीं है, इतने बड़े प्रश्न नहीं है कि आपको ना आए। क्वेश्चन नंबर 11, एक आकृति है, अभी आकृति बनाएंगे तो क्वेश्चन लिख रहे हैं कि आकृति में AB बराबर AC, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित बिंदु E स्थित E बिंदु स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर, AD लंब है BC और EF लंब है AC, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ये है, आकृति बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पे लिखा है B, यहाँ पे C, एक सीधा लंब खींचे यहाँ पे D और एक लंब यहाँ पर खींचे ऐसे और इस भुजा को यहाँ पर मिलाए हैं। तो ये एक लंब ये है, एक लंब ये है और इसका नाम है E, इसका नाम है F। देखिए, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस चित्र इसका थोड़ा सा बना दिए ऐसा। देखिए, त्रिभुज जो समरूप सिद्ध करने के लिए दिया, त्रिभुज ABD, ABD, ABD और
त्रिभुज ECF में, ECF देखिए ये है ECF, ये त्रिभुज, और ABD ये त्रिभुज में कोण F बराबर कोण B, कोण F बराबर कोण, या इस तरीके लिखे ना, पहले ये लिखें तो कोण B बराबर कोण F, अरे D होगा ना, लंब ये है D, क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक समकोण है। देखिए ABD में D 90 अंश है, ECF में F 90 अंश है, तो DF के बराबर होगा 90 डिग्री। और दूसरे कोण के लिए आगे देखिए दिया है, मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दिया है AB बराबर AC, ये AB भुजा AC के बराबर है, तो जब AB AC के बराबर है तो कोण C भी कोण B के बराबर होगा। एक प्रमेय लगती है, लिख दे रहे हैं, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। तो AB और AC अगर बराबर हैं, क्योंकि इसलिए कोण B बराबर कोण C, समीकरण नंबर 2। तो एक यह भुजा, एक कोण बराबर हो गया इस और इस त्रिभुज में, और एक कोण ये बराबर हो गया, बस कुछ नहीं करना, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, बस क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यह दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं ABC की भुजाएं AB और BC की माध्यिका AD और दूसरे त्रिभुज की PQ और QR की माध्यिका PM समानुपाती हैं। तो दिया है, पहले एक लिखते हैं, दिया है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, और हमको दिखाना है कि ये वाला जो पूरा त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। एक चीज और दिया है, AD जो है BC की माध्यिका है, यहाँ लिखेंगे AC AD भुजा BC की माध्यिका है, अतः या इसलिए BD बराबर 2BD बराबर BC और 2DC बराबर BC। मतलब ये जो D है इसकी माध्यिका है, तो BD का डबल भी BC के बराबर होगा और DC का डबल भी BC के बराबर होगा। इसी प्रकार PM भुजा QR की माध्यिका है,
अतः 2qm बराबर qr और 2mr बराबर qr। तो अब देखिए ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए डी बटा पी एम है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो समीकरण 1 से समीकरण 1, 2 तथा 4 से क्या है, एक में लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू दिया हुआ है बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी की जगह हम रखेंगे 2BD और 4 में दिया है क्यू आर की जगह रखेंगे 2QM और बराबर एडी बटा पीएम दिया हुआ है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। देखिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी डी, एक त्रिभुज है पी क्यू एम में ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम। तो जब ये समानुपाती हैं तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब देखिए अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा तिरछा ये भी है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तिरछा है क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा तिरछा घूम के है। ये लाइन इस तरीके से थोड़ा सा सीधा है, ये लाइन तो सीधा है लेकिन यहाँ पर तिरछा पड़ गई इस तरीके से। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो गया। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो कोण B बराबर कोण Q हो गया। अब कोण B बराबर कोण Q है, देखिए AB बटा PQ है, यहां लिखते हैं बराबर BD बटा QM है, यहां से यहां BC बटा QR तो दिया ही है, यहां भी लिख देते हैं BC बटा QR। AB बटा PQ दिया ही है, BC बटा QR दिया ही है और कोण B बराबर कोण Q सिद्ध कर दिया समीकरण नंबर 6 से। कोण B बराबर कोण Q, तो भुजा कोण भुजा लिखेंगे भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 12। तो आज जो क्वेश्चन किए हैं वह 8 हो गया था, 9, 10, 11, 12। अब बचे हैं 13, 14, 15, 16, 4 क्वेश्चन बचे हैं। कल की वीडियो में खत्म हो जाएगा चारों, तो पूरा त्रिभुज आपका खत्म, आपकी समस्या खत्म। फिर आगे एक चैप्टर करेंगे, इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति या कौन सा चैप्टर है तो उसके बाद करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री और अच्छा है, फिर सांख्यिकी है। तो अच्छे से चैप्टर हैं, बस 10, 15, 20 दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे हमको
अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।